जितनी भी चीज़ें आज हम अपने शो में जो हमने शामिल की हैं उसके लिए आपको बाहर सब्जी वाले के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं लो भाई ये तो मेरे घर के बाहर लॉन में मेरे उगा हुआ है, और कुछ लोग कहेंगे भाई फ्रिज में पड़ा हुआ है मैं अभी निकाल लेती हूँ। कुछ गमले में उगाया हुआ, कुछ गमले में उगाया हुआ है। बिल्कुल गालिब, आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? स्कार्स जो है वो चाहे वो किसी ऑपरेशन की वजह से हों या प्रेगनेंसी वाले स्कार्स हों, उसके लिए एक रेमेडी अर्ज कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है लोगों को, इससे बहुत ज़्यादा मैंने बताई भी है पहले भी डिफरेंट जगहों पे, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला लोगों को। मैंने इसमें जो है वो एलोवेरा जेल निकाला है, जो हम ये नॉर्मली घीगवार होता है उसका थोड़ा सा जेल निकाल लिया है। इसमें थोड़ा सा ग्रीन पार्ट अगर आ भी जाए तो कोई इशू वाली बात नहीं है। इसमें मैं थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी ऐड करूँगा, और इसके साथ जो है वो कोकोनट ऑयल, सिर्फ ये 3 चीज़ों का पेस्ट बना लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करें, 1 घंटा इसको डिज़ोल्व होने के लिए रख दें, और उसके बाद ये जितने भी स्कार्स हैं उस पर अप्लाई कर लें। ओवरनाइट लगा के छोड़ दें, हाँ। सुबह वॉश कर लें, और स्कार्स तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको हल्के हल्के ऐसा महसूस होगा कि स्कार्स जो है वो बेहतर होना शुरू हो गए। और जो प्रेगनेंसी स्कार्स में एक अजीब सी एक लाइन आ जाती है फटी टाइप स्किन की, मार्क्स जो होते हैं, वो इंशाल्लाह इससे 15 डेज़ में 30 to 50% इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी ठीक होता है। और ये कोकोनट ऑयल वैसे भी अगर सिर्फ कोकोनट ऑयल भी अप्लाई किया जाए उन स्कार्स पे, उन मार्क्स पे, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और ये रिसर्च बेस्ड बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं अर्ज़ करूँ अगर, तो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, शुगर के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते जा रहे हैं। इसमें कड़ी पत्ता एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। कड़ी पत्ता ना सिर्फ ये कि हमारे लिपिड्स को बेहतर करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर करता है, LDL HDL को बेहतर करता है, बल्कि इसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड्स को बेहतर करता है। अच्छा। ट्राइग्लिसराइड्स के लिए भी कड़ी पत्ता बेहतरीन चीज़ है, और बाकी मामलात के लिए भी। तो कड़ी पत्ता इसमें लूँगा मैं 3 से 4 पत्तियाँ। करेला नॉर्मल जो घर में हम यूज़ करते हैं वो मैं लूँगा, इसमें तकरीबन 2-2.5 इंच का टुकड़ा। करेला पसंद है आपको? बहुत वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। मैंने कड़ी पत्ता लिया, मैंने इसमें कड़ी पत्ता लिया, मैंने इसमें जो है वो दूसरी चीज़ जो है करेला ली, तकरीबन 1 से 1.5 इंच। अच्छा, पहले मुझे बताएं करेला भी घर में उगाया जा सकता है? 100% उगाया जा सकता है, बहुत आसानी से उगता है। करेले मेरा करेला उगा हुआ है नीम पे, सब बोलते हैं करेला, वो भी नीम चढ़ा। नीम करेला सच में? अच्छा, आपने तो तुरई भी नीम चढ़ा कर दी। अच्छा, मुझे साथ में खाली बताएं कि करेले का वैसे क्या क्या फ़ायदा, और आज के मुझे बताएं इतनी गर्मी में क्या हम करेला खाएं? क्योंकि मुझे याद है मेरी नक्सी बचपन में बहुत फूटती थी, तो मुझे करेले पसंद बहुत है, तो मैं जब खाती थी ना तो फिर मेरे नाक से बहुत खून निकलता था। तो देखिए नॉर्मली ऐसा नहीं है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। एक छोटी सी बात अगर अर्ज करूँ, हिकमत में या नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट है, गर्म चीज़ें जो है वो नहीं खानी चाहिए। गर्म चीज़ें ज़्यादा खा लेंगे तो ये हो जाएगा। आम गर्म है ठंडे? गर्म है। गर्म है। किस मौसम में आते हैं? गर्मियों में। और किस जगह पे उगते हैं? सारे मुल्तान गर्म इलाकों में, जब तक टेम्परेचर हिट ना करे 52 को बाद, अल्लाह का निज़ाम तो ख़राब नहीं हो सकता ना। खजूर भी गर्म है, गर्मी में उगती है, गर्म इलाके में उगती है, गर्म मौसम में आती है। कीनू ठंडा है, ठंडे इलाके में उगता है, और तासीर भी उसकी ठंडी है। तो बात यह है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सिस्टम रखा है हम उसको उल्टा नहीं कर सकते। आम को मैं गर्मी में खाऊंगा और कीनू को जो है वो आम को ठंड में खाऊंगा और कीनू को गर्मी में खाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला ने जो कानून रखा है फल उगाने का, वो उस मौसम के लिए दवा का काम भी करता है। आजकल अगर मैं बात करूं तो जैसे फालसा बहुत ज़्यादा आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस मौसम में डिहाइड्रेशन भी होती है, इस मौसम में विटामिन सी की कमी होती है, और डिफरेंट किस्म के वायरल इन्फेक्शंस जिसकी वजह से, जिसके लिए अगर हम विटामिन सी कंज्यूम करें तो कुव्वत मुदाफ़ियत इंक्रीमेंट होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इतने लोगों को आजकल बुखार हो रहा है, समझ में नहीं आ रही। तो फालसे का शरबत एक बेहतरीन दवा है। आपने बात की करेले की, यूटीआई के लिए बहुत अच्छा है। आपने बात की करेले के लिए, तो करेला ना सिर्फ ये कि ब्लड प्योरीफायर है, आपकी एक्ने को बेहतर करता है, खून साफ करता है, बल्कि जिगर के लिए भी एक बहुत अच्छी दवा है। जिगर की हिद्दत को कम करता है, तो ये एक बहुत अच्छी दवा हो सकती है। ठीक है, मैंने कड़ी पत्ता लिया, मैंने जो है वो करेला लिया, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ मेथी दाना आधा चाय का चमचा, और एक बूटी ऐड कर रहा हूँ, और ये है गुड़मार बूटी। ये इस तरह के पत्ते होते हैं, और ये मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें 1 चाय का चमचा। इसको 1.5 गिलास पानी में पकाना है। जब पानी तकरीबन 1 गिलास रह जाए तो छान के रात को सोने से पहले इसको पी लीजिए, रूम टेम्परेचर पे लाके, या ठंडा करके भी लिया जा सकता है। ये शुगर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन दवा हो सकता है। ओके। और ये 100% नेचुरल है, और बहुत ज़्यादा इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आप डायबिटीज़ के लिए अपनी कोई जो इंसुलिन वगैरह भी इस्तेमाल करें, आप उसके साथ साथ इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर ऐड कर दूँ। मुझे बताएं कोई प्रोसीजर ऐसा है कि आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए?
बहुत कम पेशेंट्स होते हैं ऐसे। मैं बहुत मतलब मैं अगर मोहतात उस पर रहूँ तो शायद 1% ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने कभी केमिकल यूज़ नहीं किया, वो रिवर्स कर पाते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार जितने भी लोगों ने किया है, मेरे पास 5-6 पेशेंट्स हैं कम अज़ कम, लेकिन उनका जो सबसे मेजर चीज़ है वो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का इंक्रीमेंट है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी उन्होंने अपनी इतनी बढ़ाई कि उन्होंने अपने वेट को मेनटेन किया, अपने लिवर को मेनटेन किया, फैटी लिवर से निजात पाई, और उसके बाद जो है वो पेनक्रियाज भी बेहतर हुए और उनकी इंसुलिन दोबारा बनी। मेरे पास एक पेशेंट है, मैं अर्ज़ करूँ, उनकी HbA1c की रिपोर्ट 9.3 थी जो उन्होंने फर्स्ट टाइम करवाई थी मेरे कहने पे। तो उन्होंने सिर्फ 4 महीने में अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी की। उन्होंने जो है अपना कोई परहेज़ ऐसा कोई भी नहीं था जो मैंने उनको बताया और उन्होंने ना किया, परहेज़ किया, फिजिकल एक्टिविटी की, और ये वाला जो नुस्खा था इसमें गुड़मार बूटी और कलौंजी मेथी दाने का पाउडर मैंने उनको बना कर दिया, 3 चीज़ों का। उनका HbA1c 4 महीने में 7.1 हुआ और छठे महीने में 5.9 हो गया। तो बात यह है कि चीज़ें मैनेज ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन आपने किस तरह मैनेज करना है, परस्यू किस तरह करना है। हम परेशान हो जाते हैं, नहीं ये दिल चाह रहा है थोड़ा सा तो मीठा खा लूँ, थोड़ा सा तो ये कर लूँ, तो वो सारी बात है वो उस तरह अफेक्ट नहीं करता। वो तो थोड़ा सा मीठा था ना, वो थोड़ा थोड़ा करके आपको मौत की तरफ लेके जा रहा होता है, आपको पता नहीं होता। शुगर के लिए ना स्ट्रेस भी, स्ट्रेस अगर आपने लिया है और आप स्ट्रेस की कोई अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जैसे गालिब कह रहे, उससे भी आप जो है ना एंटी डिप्रेशन जैसे लोग और एंटी एंग्जाइटी पिल्स भी जो लोग ले रहे होते हैं, और इस पे कार्ब्स बिल्कुल कट डाउन करने होते हैं, ना आलू, ना रोटी, ना चावल। हाँ, तो ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। मालिक साहब का एक जुमला है, वो अक्सर टीवी पे बात करते हैं कि शुगर जो है वो मीठा खाने से शायद कम बढ़ती है, कड़वा सोचने से ज़्यादा बढ़ती है। स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग होता है इतना सी चीज़ है ना। एक मिसाल देना, एक खजूर खाने का मेरा दिल चाह रहा है, मैं शुगर पेशेंट हूँ, मुझे खजूर खाने का दिल चाह रहा है, उससे लड़ने की जो मेरी वो होगी ना, नहीं खानी, उसमें मैं जितनी स्ट्रेस ले लूँगा वो शुगर खाने से चाहे 100 बढ़नी थी उससे 200 बढ़ जाएगी। तो बात यह है कि वो कभी कभी ले लेना ज़्यादा बेहतर होता है और फ़ायदा ही होता है, उसका नुकसान नहीं होता। अगर ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस ज़्यादा पालें। जोड़ों में दर्द, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, चाहे मैं तो देखता हूँ अब 20-22 ईयर्स की लड़की हो या लड़का हो, एंकल पेन रहता है, डिफरेंट किस्म के जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द रहने लग गया है, लोअर बैक, घुटना और पाँव की एड़ी में भी, और कुछ लोगों के जो है वो कोहनियों में भी दर्द की कैफियत रहती है। ज़्यादातर अगर मैं देखूँ तो एड़ी में और घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है लोगों के। मुझे ये बताइए, नकल्स पेन भी, जो उंगलियों की नकल्स में जो पेन शुरू हो जाती है, ये भी इसी की वजह से, इस वजह से होता है, बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है। उसके लिए अगर आप सिर्फ सोंठ, दालचीनी और इसके साथ इसमें ऐड कर लीजिए आप सिंघाड़ा खुश्क, ये तीनों चीज़ें हम वज़न अगर लेना शुरू कर दें तो 20 से 25 दिन में आपका ये दर्द हल्के हल्के बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है, छोटे जोड़ों में दर्द कहलाता है, वो इन्फ्लेमेशन बेहतर कर देगा ये नुस्खा। ओके। अच्छा, इसके साथ तेल की अगर मैं बात करूँ तो एक तेल बना रहा हूँ जिसमें मैंने लिया है तकरीबन 100 ml सरसों का तेल। इसमें मैं ले रहा हूँ तकरीबन 4 से 5 अदद लौंग। इसमें मैं ले रहा हूँ तकरीबन आधा चाय का चमचा नमक, और आखिरी जो चीज़ है इसमें है रतन जौत। ये एक जड़ी बूटी होती है, इस तरह की होती है, बिल्कुल जैसे जली हुई लकड़ी जैसी, और ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ छोटे छोटे टुकड़े, तकरीबन इसमें 5 ग्राम के करीब। सही, ये इसमें ऐड हो गए। इसको पकाना है, इतना पकाना है कि जो जड़ी बूटियाँ इसमें डाली हैं ये जल जाएँ। उसके बाद इसको छान लीजिए, और छानने के बाद 1 चाय का चमचा इसमें जो है वो एलोवेरा जेल अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये एक थोड़ा सा थिक विस्कस टाइप, एक लोशन टाइप बन जाएगा, और ये अपने जोड़ों पे लगाइए, अपने जिस जगह पे भी जोड़ में तकलीफ हो रही है लेप सी लगा लें या फिर मसाज करें, हल्की से मसाज करके छोड़ दीजिए, और इसको ड्राई होने दीजिए, और सुबह वॉश कर लीजिए, रात को लगाएं, या मिनिमम 1 घंटा इसको लगा के रखें, तो आपके जोड़ों का दर्द अल्लाह ने चाहा तो 5 से 7 दिन में हल्के हल्के कम होना शुरू हो जाएगा। ठंडे पानी से या नीम गर्म पानी से वॉश करना है? वॉश नॉर्मल पानी से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठंडा पानी आजकल तो वैसे भी पानी बगदे, या अल्लाह इतना गर्म पानी तो सर्दियों में भी नहीं आया, क्योंकि बाहर टैंकी पे जो सूरज तपिश की वजह से पानी का हल कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक इमाम का कॉल भी पढ़ी थी कि कोशिश करें, इमाम जाफर सादिक का कॉल है कि ये जो सूरज की रोशनी से जो पानी गर्म होता है ना, उससे नहाने से इज्तनाब करें, क्योंकि इससे आप मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं, तो इसमें ज़रा ख्याल रखिएगा जी। डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बात भी हुई, अभी डार्क सर्कल्स हो गए, छोटे छोटे बच्चों को डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। स्ट्रेस सबसे बड़ा स्ट्रेस, और कोविड की एक देन जो हमारी नस्ल को सबसे ज़्यादा मिली है, मुझसे शायद एक नस्ल कम की बात करूं तो जो चेंज ऑफ रूटीन हुआ था कि फजर तक जाग रहे हैं और उसके बाद सो रहे हैं, तो वो जो कंटिन्यूएशन आई है 5 साल हो गए अब, और उसकी वजह से बहुत सारे मामलात आपके ख़राब हुए हैं, चाहे वो डाइटरी हैबिट्स हों वो भी चेंज हो गई हैं, टाइमिंग सोने के ख़राब हो गए,
स्कूल की बच्चियाँ 6-7 क्लास की बच्ची, नहीं मैं तो फजर पढ़ के जो है वो 1 घंटा सोती हूँ, फिर स्कूल से आके सोती हूँ और 8 बजे उठती हूँ। अच्छा, ये माओ का भी कसूर है कि आप अपनी बच्चियों को, मतलब मुझे अभी भी अम्मी कहती थी अगर 9 बजे के बाद, गर्मियों की छुट्टियों में भी 9 बजे के बाद उठा दी थी, मैं कहती लो जी सारी नहूसत घर में फैला दी। अब नहूसत हमें होती थी कि हमारी वजह से, क्योंकि हम गिल्ट में चले जाते थे क्योंकि हम 9 बजे उठे, तो हमें कहती फरिश्ते जा रहे थे, रहमत के फरिश्तों ने तुम लोगों को नहीं देखा, तो घर में तो हम डर जाते थे कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छे बच्चे होंगे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना वो नहीं है। आप यकीन करें आजकल के बच्चे जो है ना, उनको कितना भी कह लो वो रात को जागते। अच्छा जागते हम भी थे, लेकिन पता सुबह जागना हमने टाइम पर बना लगता था कि रहमत के फरिश्ते चले जाएंगे। वो एक वर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, हमने कहती वो लानत भेज के चलेगी कि उठे नहीं अभी तक। नहीं, हम लोगों के यहाँ पे ऐसा होता था कि 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलना है और आपने खाना वक्त पे खाना है, वक्त पे सोना और फजर पे 4 बजे आपने उठना है। हमारी ये रूटीन होती थी। और अब जो आजकल के बच्चे उल्टा ही हो गया, उल्टा हो गया। अच्छा गालिब, आप अभी जो कोविड के वाले से बात कर रहे थे, आजकल आपने एक चीज़ नोट की, मैं अपनी टीम से भी डिस्कस करी थी। रोज़ सुबह जब सो के उठते ना, मैं एक कोई ईमेल खोलती हूँ, उसमें एक ऑबिचुरी होती है और उसके अलावा फेसबुक खोलें तो फेसबुक पे किसी की तस्वीर ऐसी लगी होती है कि पता चलता है कि जी इनकी डेथ हो गई हुई। और आए दिन ऐसा होता है कि आज नमाज जनाजा में जो आपके साथ शख्स खड़ा नमाज जनाजा पढ़ा था, अगले दिन उसकी नमाज जनाजा हो रही होती है। सो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लग गया कि वो जो कोविड था ना, उसने ऐसी अपनी कहते हैं ना बाकियात छोड़ दी हमारे अंदर, हमारे सिस्टम को ऐसा शेक कर दिया है कि हाँ कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स है कि यंग लोग जा रहे हैं और कोई रीज़न भी समझ में नहीं आ रही थी कि एकदम कार्डियक अरेस्ट हो गया है। हाँ। तो आपको भी ऐसे केसेस आपके सामने भी आए हैं? बिल्कुल है। फिज़िकल एक्टिविटी का बढ़ाना आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। खाना जो हम यहाँ तक खाते हैं वो एक बहुत बड़ी वजह है इस तमाम चीज़ों की। और फिज़िकल एक्टिविटी हमारे यहाँ अगर देखूँ तो 90% लोगों की निल है, तो वो एक बहुत बड़ी वजह है। कोविड की अगर बात करें तो यकीनन कोविड के बाद जो हमने डाइटरी चेंजेस, फिर मैं कहूँगा डाइटरी चेंजेस, रूटीन ऑफ लाइफ में तब्दीलियाँ जो हमने पुख्तगी से पाल ली हैं, वो सबसे बड़ी वजह। उसके बाद कोविड का अपना असर। कोविड ने ना सिर्फ ये कि आपको हार्ट वाइज कमज़ोरी ली है हार्ट के इशूज़ में, इसके साथ साथ आपको जो है वो मैदे के अमराज में मुब्तला किया, आपको लंग्स के अमराज में मुब्तला किया, हार्मोनल इम्बैलेंसेस लोगों को बहुत ज़्यादा हुए इसके बाद। और इसके साथ साथ कुछ लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन उस टाइम पीरियड की वजह से, आज भी पेशेंट्स आते हैं कि नहीं कोविड में जो एंजाइटी और डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था वो आज तक है। चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हों, वो रूटीन ऑफ लाइफ उतना अच्छा नहीं कर सके उसके बाद, क्योंकि वो आदत बन गई। मैं जैसे बच्चों की बात की, कोविड के बाद लोग नहीं सो पा रहे रात को, और ये बहुत बड़ी रीज़न है हमारी बीमारियों की। आपने जैसे फरमाया कि बहुत ज़्यादा डेथ्स का सुनने में आ रहा है, इसके बहुत सारे रीजंस और भी हैं, ना सिर्फ ये बीमारियाँ। कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन हो गया, बहुत कॉमन हो गया, जिसका सोचे कार्डियक अरेस्ट। मैं परसों एक साहब से मिला, 32 साल उनकी उम्र है, जब वो 28 साल के थे तो उनकी जो है वो 3 शरीयाने ब्लॉक थी। उनको स्टंट डले हैं, 3 या 2 स्टंट डले, और उसके बाद वो अब थोड़ा सा उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है। ही वॉज 102 kg, जो उन्होंने कम करके इन 4 सालों में अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। 65 और 70 के दरमियान में तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी लाइफ चल रही है। बट जो मामलात हैं हमारे वो बहुत बुरे हैं। हम खाने में अच्छे नहीं हैं, हम अपने जो लिविंग स्टाइल है, स्टैंडर्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हमने ख़राब कर लिए। उसको सुधारने की ज़रूरत है अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तीसरी चीज़ डार्क सर्कल्स या सनबर्न बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब जैसे टाइम आ रहा है तो लोग जो है वो पिकनिक्स पे भी जाएंगे, पेपर्स भी खत्म हो स्पेशली लोग जो गाड़ी चला रहे थे उनके हाथ काले होते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग समंदर का रुख करेंगे तो सनबर्न बहुत ज़्यादा उनको हो जाता है, तो उनके लिए रेमेडी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। इसमें मैंने जो खीरा होता है इसका पानी निकाल लिया है, 1 चाय का चमचा। इसको हम बढ़ा के बनाएंगे, आप इसको फ्रीज़ करेंगे, मैं बताता हूँ अभी किस तरह। और इसमें मैंने पालक का पानी लिया है, 1 चाय का चमचा। पालक का पानी निचोड़ के उसका पानी निकाल लिया। और तीसरी चीज़ जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो है एलोवेरा जेल, आधा चाय का चमचा। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम क्यूब की शक्ल में फ्रीज़ कर देंगे। और आपको जब भी यूज़ करना है, आपने निकाला, आपने अपने डार्क सर्कल्स पे भी लगा लिया, या सनबर्न है कहीं पे, या कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको इचिंग टाइप हो रही है थोड़ी सी, आपने सिर्फ इस पर हल्का सा रब कर दिया, इसको ड्राई होने का मौका दिया, 10 मिनट 5 मिनट लगेंगे, ये ड्राई हो जाएगा। और आपकी जो सनबर्न है वो भी बहुत जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, आपके डार्क सर्कल्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। स्किन इन्फेक्शन किसी भी किस्म का छोटा मोटा जो सन की वजह से या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है, वो इंशाल्लाह से बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, एक आखिरी सिर्फ चीज़ बताऊँगा,
कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और फिर वही कहूँगा हमारी डाइटरी हैबिट्स और हमारी फिजिकल एक्टिविटी का कम होना एक बहुत बड़ी वजह है। कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए देसी लहसुन बेहतरीन दवा है। मैंने एक रिसर्च की थी, पब्लिश्ड रिसर्च है मेरी, उसमें जो है वो लहसुन हमने यूज़ किया था तकरीबन 200 पेशेंट्स पे, और उसमें जो है वो LDL लेवल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों में बहुत शदीद बेहतरी आई थी सिर्फ 1 महीने में देसी लहसुन चबाने से। वो और वो भी निहार मुँह, मैंने सुना लोग कहते हैं निहार मुँह। सिर्फ 2 जवे देसी लहसुन लीजिए, निहार मुँह इसको चबा कर खा लीजिए, और इसमें एक अगर उसके बाद क्या करें जब मुंह से वो लहसुन की स्मेल आ जाए? फिर बताएं। फिर टूथब्रश करें। ठीक है। और इसके साथ जो है वो अगर कड़ी पत्ते का भी इजाफा कर लिया जाए तो ये लिपिड्स के लिए, जिगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए एक बेहतरीन कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते का, कड़ी पत्ता और लहसुन, ये 2 चीज़ें अगर नहार मुँह इस्तेमाल की जाए, चाहे चबा के 1 आध मिनट चबाएं और इन दोनों चीज़ों को थूक दें, तो भी इसका बेनिफिट उतना ही होगा कि मतलब कोई भी अगर खाएगा, मैं भी खाना शुरू कर दूं, शुक्र है मुझे बीमारी से कोई नहीं है, लेकिन बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। एच पाइलोरी हो तो फिर सवाए ओवर थिंकिंग के एच पाइलोरी में ले सकते हैं। हेलिबैक्टर पाइलोरी में जो है लहसुन काम आएगा। अच्छा, आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो गई। सिर्फ एक चीज़ आते आते बताऊं, लोगों के मुंह में छाले आजकल बहुत हो रहे हैं, मुंह में अल्सर की कैफियत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए जो हमारा हरा धनिया है वो बहुत अच्छी एक रेमेडी हो सकती है। हरा धनिया कैसे ही मैं बताऊंगी। श्योर, रुक जा। सस्पेंस ना, आजकल लोगों को सस्पेंस चाहिए, ठीक है ना। छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, और ब्रेक के बाद एक तो हरा धनिया, वो कैसे जी, एक तो जो कहते हैं जो छाले मुंह में हो रहे वो, और फिर एक और चीज़ आपको पता भी, अभी शेफ़ फातिमा के पास भी बड़ी चीज़ें शेयर करने के लिए, उनसे जाने के, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जो धनिया पुदीना मुझे बचपन में याद है, जब मैं अब्बा के साथ कभी सब्जी लेने जाती थी तो धनिया पुदीना तो हमें चुंगे में मिल जाता था। हाँ, फ्री में धनिया पुदीना भी डाल के दे देते थे आपको, और उसके बाद जो हरी मिर्ची थोड़ी सी साथ में डाल के दे देते थे। ये मैं आपको बताऊँ कि ये कुछ सालों पहले ही अगर मैं कहूँ, ये ऐसा हुआ है कि अब उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो पुदीने के पैसे भी लेंगे, हम तो धनिया के पैसे भी लेंगे, और हम तो मिर्चों के पैसे भी लेंगे। जिससे मिर्चें बड़ी लगती हैं मुझे इस बात से, लेकिन क्या करें भैया, ऑफ कोर्स। लेकिन पहले इतनी फरावानी होती थी धनिया पुदीने मिर्चों की भी। अच्छा, और आप धनिये से बता रहे थे कि किस तरीके से जो मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, उनका इलाज कैसे हो सकता है? मुंह के छाले नॉर्मली जो है मैदे की गर्मी की वजह से भी पॉसिबल है, और कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं मुंह के, जिसकी वजह से होता है। तो हरा धनिया, स्पेशली वो लोग जो कि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेते हैं, और वही बात है, मैदे की गर्मी हो जाती है उससे, बहुत ज़्यादा देर तक एंटीबायोटिक्स ले रहे हों या कोई और ऐसी दवा ले रहे हों जो कि थोड़ी सी गर्म हो, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो हरा धनिया की सिर्फ 2-4 पत्तियाँ लें, उसको अच्छी तरीके से चबाएं, थोड़ी देर उसको खेलें मज़े से उसके साथ, और उसका जो जूस निकले वो पी लें और पल्प फेंक दें। ठीक है। दिन में 3 मरतबा कर लें, 2 दिन में छाले ठीक हो जाएंगे। अगर माउथ अल्सर है तो इसका पानी निकालें हरा धनिया का, उसको थोड़े से कोकोनट ऑयल में मिक्स करें और अपने माउथ अल्सर वाली जगह पे लगा लें। इंशाल्लाह 3 दिन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और बॉडी क्रैम्प्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं ना, चुक आ जाती है, जैसे रात को अक्सर लोग चीख के उठते हैं, जी हाँ, इस तरह, उसके लिए धनिया इतना ज़बरदस्त है। आपने धनिया की सिर्फ पत्तियाँ लेनी है, 25, 30, 40 जितने भी हों, उसको या तो आप चबा लें या पानी के साथ या दूध के साथ पका के पीना शुरू करें। यकीन करें, दूध फटता नहीं अगर धनिया ना धनिया से फटता है ना पुदीने से। हालांकि विटामिन सी पुदीने में भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप धनिया और पुदीना जब दूध में डालें उससे पहले क्या करें, थोड़ा सा पानी डाल दिया करें, उसके बाद उसको मिक्स करें, नहीं फटता। सही।